दिया है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 5A यानी 5वां चैप्टर का ए है और दिया क्या है पहला नंबर भाग दीजिए। ठीक है, यानी इन चारों पदों का क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, ध्यान दें 8x² yz में 2xy से भाग देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 8x² yz उतार लेंगे और इसमें क्या करना है, 2xy से भाग देना है। तो कहने का मतलब है कि 2xy है। ठीक है, यानी 2xy में कितना का गुणा करें कि 8x² yz आ जाए। तो बात समझे, 2 यहाँ है, 2 चौके 8 यानी 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ x 2, हमें 2 की जरूरत है, हमारे पास कितना है 1, तो कहेंगे 1 और 1 भर दी। y तो सेम है, मिल रहा है, सिर्फ z है कि नहीं, यहाँ इतना यानी z भर देंगे। तो 4 गुना के 8 और यक्स दोनों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करते समय समान आधार के घातों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1x 2x हो जाएगा, यानी x घाते 2 हो जाएगा। y दोनों में है, जो कहते हो, और z इसमें है, हो गया। प्लस है तो माइनस, ध्यान देना यहाँ जो है अगर प्लस 8 है तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ 8 को देखिए, 8 प्लस में तो माइनस, अगर यही -8 है तो प्लस लिखेंगे, बस ये ध्यान देना। ठीक है, यानी याद रखना है कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये 0 बचेगा। समझ में आ गया। अब इसका दूसरा विधि अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। दिया है 8x² yz और नीचे क्या दिया है 2xy, इसी से भाग देना। भाग का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर, यही इसको तोड़ दीजिए, यानी 2 गुना के 4 गुना के 8 यानी 8 क्या है, 2 2 2 3 बार है। ठीक है, x 2 बार है, y एक ही बार है, z एक ही बार, और नीचे क्या है 2 गुणे x गुणे y है। क्लियर, तो देखिए y से y खत्म, x से x, 2 से 2, तो देखिए 2 गुना के 4 हो गया और एक x बचा है, y यहाँ है नहीं, z है कि नहीं, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। देख लीजिए यही उत्तर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, दूसरा ख नंबर दिया है कि 15x यानी 15x के घाते 2 y के घाते 3 में 3x के घाते 2 y के घाते 2 से भाग देना है। तो कहने का मतलब वही है, यानी 3x² y² में कितना का गुणा करें कि 15x² y³ आ जाए, यानी 15x² और y के घाते 3 आ जाए। समझे, तो देखिए 3 है तो 3 5 15, यहाँ 5 भर दीजिए। x² सेम है, कुछ भी नहीं, y यहाँ 2 है, हमें जरूरत है 3 की, तो कहेंगे 1 है कि नहीं, तो यहाँ y भर देंगे। तो 5 3 15, x² जो कहते हो, y 2 है, 1 है, कितना हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अब इसका दूसरा विधि क्या करना है, 15x² y के घाते 3 और बटा कितना है 3 है, 3x² y², यानी 3 5 15, x 2 है और y कितना है 3 है कि नहीं। अब यहाँ 3 गुणे x गुणे y गुणे y, इस y से इस y खत्म, इस y से इस y खत्म, इससे एक खत्म, इससे एक खत्म, हो गया। अब 3 से 3 खत्म, ऊपर क्या बचा 5 और y, यही हमारा आंसर है, मिला लीजिए, है कि नहीं। अब उसके बाद ग नंबर सवाल दिया है कि a² - b² में a प्लस b से क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ a है ना, पहला इसमें का उठाइए और लास्ट वाला इसमें का, यानी a में कितना गुणा करेंगे, a² कहेंगे a का, सिंपल सी बात, a का, तो a का a में होगा तो a² और a का प्लस में होगा तो प्लस b, यानी ab हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए, हो गया, खत्म। माइनस क्या है ab और ऊपर वाला क्या है -b²। क्लियर, देखिए फिर क्या है, a में कितना गुणा, यहाँ पहला उठाएंगे, आखिरी वाला भी पहला, a में कितना गुणा करें कि -ab आ जाए, तो कहेंगे पहला नंबर तो माइनस है। ठीक है, और यहाँ भी जो चिन्ह रहता है वहाँ उतार दिया, क्योंकि माइनस हो गया। अब उसमें देखना है कि a तो दोनों में है, सिर्फ b में, यानी b का गुणा कर दीजिए, तो -ab और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और b का b में होगा तो b² और प्लस हो जाएगा, प्लस दोनों खत्म, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये 0 हो गया। क्लियर। अब इसका दूसरा विधि है, दूसरा विधि कि a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के ए प्लस बी है। तो ऊपर वाला सूत्र जानते हैं कि ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे क्या दिया है ए प्लस बी, दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या होगा ए माइनस बी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, देखिए दूसरा नंबर क्या है, सरल कीजिए। ठीक है, यानी क नंबर दिया है 32 यम के घाते 3 y के घाते 2 बटा के 4 यम स्क्वायर y, यानी 4 यम के घाते 2 y है। यानी देखिए इसको भी दो विधि से लगा सकते हैं, भाग देकर या फिर डायरेक्ट काट कर। ठीक है, तो आइए इसको हम दोनों प्रकार से लगाते हैं। देखिए दिया है 32, जैसे अगले बार हम समझाए थे, तो क्या करना है 32 यम के घाते 3 y के घाते 2 कर देना है और 4 यम स्क्वायर y से भाग देना है। तो कहने का मतलब है कि 4 है। क्लियर, यानी हम 4 में, ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 4 में कितना, 4 यम स्क्वायर और y में कितना का गुणा करें कि 32 यम के घाते 3 y के घाते 2 आ जाए। देखिए 4 8 है 32, 8 हो गया, आप यहाँ 8 भर दीजिए। क्लियर, यहाँ यम 2 है, हमें जरूरत 3 की, तो कहेंगे 1, क्योंकि 2 थे यहाँ 1 है 3 हो जाएगा। y 2 थे जरूरत है, यहाँ 1 ही है तो कहेंगे y, है ना, तो यहाँ यम और y, तो 8 चौके 32 यम के घाते 3 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस पूरा खत्म, क्योंकि गुणांक है, गुणांक में एक ही पद होता है, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरे विधि से हम लिख सकते हैं या करके कि 32 यम का क्यूब y स्क्वायर दिया है, नीचे 4 यम स्क्वायर y दिया है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, दूना का 16, दूना के 32। क्लियर, और यम कितना है 3 बार है और y 2 बार है। क्लियर, अब इसमें क्या करना है 2 दूना के 4, यम 2 बार है, y 1 बार है। देखिए इससे 1 खत्म, इससे 1 खत्म, इससे 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बचा 2 दूना के 4 दूना के 8 हो गए। आगे बढ़िए, यम कितना है 1 बार है और y 1 बार है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा कि यही हमारा आंसर है, कहाँ यहाँ मिला सकते हैं। क्लियर, अब उसके बाद दिया है ख नंबर सवाल, इसको हल कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है, यक्स के घाते 3 प्लस 4 यक्स स्क्वायर प्लस में 4 यक्स, कितना का भाग देना यक्स से, है ना, यक्स से भाग देना है। तो कहने मतलब भैया यक्स में कितना गुणा करें, यानी यक्स में, ध्यान दीजिए यक्स में कितना गुणा करें कि यक्स 3 है, तो बस देखने जाना है कि यहाँ पर 3 है, हमें यहाँ हमारे पास 1 है, हमें चाहिए 3, तो कहेंगे यक्स स्क्वायर का, है कि नहीं, यहाँ यक्स स्क्वायर भर देंगे। ठीक, तो यहाँ यक्स पर 3 आ जाएगा, माइनस खत्म, ये 4 यक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे कि यक्स में कितना को गुणा करें कि 4 यक्स स्क्वायर आ जाए, तो कहेंगे भैया पहले 4, क्योंकि पहले 4, देखिए यहाँ कुछ नहीं होता, प्लस होता है, प्लस उतार देंगे 4, और यहाँ 2 है और ये कट है, तो यहाँ कहेंगे 1, तो 4 यक्स, तो 4 एक कम 4 यक्स, और यक्स यक्स 2 हो जाएगा, ये भी माइनस खत्म, तो कहेंगे 4 यक्स। अब कहना है कि यक्स में कितना गुणा करें कि 4 यक्स आ जाए, तो यक्स तो है ही है, तो कहेंगे सिर्फ 4 का, क्या कहेंगे सिर्फ 4 का, तो 4 एक कम 4 यक्स हो गया। यही हमारा आंसर है, क्या है आंसर। अब दूसरा विधि जो है उसको देख लीजिए, यक्स क्यूब प्लस में 4 यक्स स्क्वायर प्लस में 4 यक्स है, अब बटा में क्या है यक्स, सिंपल सी बात, अंश वाले में देखना है क्या एक जैसा है, सब में यक्स है, यक्स बाहर निकाल लीजिए, तो यक्स 3 ठो तो बाहर निकलेगा, 2 ठो बचेगा, 4 यहाँ 2 ठो तो 1 ठो बचेगा, है यहाँ 1 है यक्स है तो कुछ भी नहीं, बस अंक बचेगा, और नीचे क्या है यक्स, हर दोनों कट जाएगा, तो यक्स पर स्क्वायर प्लस में 4 यक्स प्लस में 4, यही हमारा आंसर है, आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए दूसरा दिया है ग नंबर। ठीक है, इसमें दिया 16 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स के घाते 3 बटा के 4 यक्स। ठीक है, ग नंबर सवाल दिया है, यानी ध्यान रखना 16 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स पर 3 दिया है, अब इसको हल कैसे करना है 4 यक्स। ठीक है, यानी कहने में तो 4 यक्स, 4 यक्स में कितना गुणा करें कि 16 हो जाए, 16 यक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ लिख दो ना, 16 यक्स स्क्वायर हो जाए, तो करना क्या है इसमें 4 करना,
तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ 2 की जरूरत, यहाँ 1 कट है तो कहेंगे 1 है कि नहीं, यानी ये, तो 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये खत्म हो गया, माइनस 8 एक्स पर 3 उतर जाएगा। देखिए माइनस आता है तो बिना पूछे जाचे आप माइनस लिख देंगे, ठीक है, यानी 4 एक्स में कितना गुणा करेंगे, अब तो माइनस लिख ही दिए हैं तो इतना आ जाए, यानी 8 एक्स पर क्यों आ जाए, माइनस लिखे पहले से, तो माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि दर्शाना है। तो 4 दूना क्या, 2 लिख देंगे। यहाँ 1 है एक्स से हमें कितना जरूरत है, 3 की, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 चौके 8, ये प्लस लिखेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा विधि क्या है, देखिए दूसरा विधि 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स का 3 बटा के 4 एक्स दिया। कहने का मतलब है कि दोनों में देखना है कि क्या कॉमन एग्जिस्ट है, ठीक है। तो 4 के पहाड़ा में 16 है, 4 के पहाड़ा में 8 भी है, 4 निकाल लीजिए, क्लियर। अब नीचे देखना है जो भागा देना क्या इसमें 2 है, ऐसे तो 2 सबसे छोटा 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन देखना है कि नीचे वाला क्या 2 है, नहीं, एक ही है तो एक को उस पर से कॉमन निकालो, है कि नहीं। तो 4 चौके 16 और 4 दूना के 8, क्लियर। अब इसमें क्या होगा 4 एक्स, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 एक्स माइनस 2 एक्स के घाते 2 हो जाएगा। आप मिला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद घ नंबर दिया सवाल, ठीक है, घ नंबर में दिया है कि 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस में 18a के घाते 3 भागा कितना का देना है, 3a का। देखिए 3 के पहाड़ में 3, 9 कितना बार में है, 3 बार में, 3 तरीके 9, यहाँ 1 है हमें जरूरत 2 की, तो 1 और भर दीजिए, तो 3 तरीके 9। देखिए जैसे ये रफ करती है वैसे ही करेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। 3 तरीके 9, माइनस हो जाएगा, एक कट हो गया, माइनस में 24a, हमने बताया था कि अगर माइनस रहता तो बिना पूछे जांचे आप माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ 3 के पहाड़ा में 24, यानी 3 के पहाड़ा में 24 कितने बार में, 8 बार में, तो 8 तरीके 24। अब देखिए यहाँ a है, ठीक है, ये जो कहते हो ये हो गया प्लस, खत्म हो गया। अब प्लस में 18 है, प्लस नहीं लिखा जाता है, क्यों हो जाएगा। फिर 3 में कितना गुणा करेगा, 18, a पर 3 आ जाए, तो कहेंगे 6 3 6 का, और a स्क्वायर क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 चाहिए, तो 2 ठेके कर देंगे, तो 6 3 18, a पर 3 हो जाएगा, 0 हो गया। आगे समझ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधे कर दीजिए, 6a स्क्वायर प्लस में 3a प्लस माइनस में 8, क्योंकि सबसे बड़ा घात होना चाहिए आगे। अब ध्यान देना है, इसको हम दूसरे विधि से जो लगाएंगे, 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस में 18a पर 3, और नीचे क्या है 3a, ऊपर देखिए 3 तरीके 9, 3 8 24, 3 6 18, 3 कामन लीजिए, सबसे छोटा a कामन, तो 3 तरीके 9 और 3 8 है 24 और 3 6 18, समझे ना। 2 था तो 1 निकले हैं, तो 1 बचेगा, यहाँ 1 कट था 8 बचेगा, मैंने 3 8 24, और यहाँ 3 था तो 2 बच गया, और नीचे 3 है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3a माइनस में 8 प्लस में 6a स्क्वायर, यानी हम इसको इस विधि से लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस में 3a और माइनस में 8, ठीक है। आप यहाँ मिला सकते, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो नहीं आएगा आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ठीक।